दोस्तों, आज हम डिफरेंस देखेंगे एक रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट के बीच। इसके लिए मैंने 3 बुक का सहारा लिया है। रिच डैड पुअर डैड, द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल एंड द ई मिथ रिविजिटेड। दोस्तों, पहला एग्जांपल रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट के बीच यह है कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लिए एसेट बनाते हैं जो हर महीने उनके लिए पैसे लाकर दे, और उसके बाद ही कंफर्ट के बाकी सारे सामान खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए यूजलेस चीजें खरीदते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचता कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए। सैलरी 15,000, लेकिन 50,000 का फोन ले लेंगे। जितने की रिक्वायरमेंट हो उससे कई बड़ी गुना कार ले लेंगे। 10-10 हजार की जीन्स ले लेंगे, शूज ले लेंगे। लेकिन अमीर पहले कैलकुलेट करते हैं कि उन्हें कौन कौन से प्रोडक्ट उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, और तभी उन चीजों का पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में बहुत लोगों ने रिच डैड और पुअर डैड पढ़े होंगे, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ टी कियोसाकी की स्टोरी जानते हैं। इन दोनों के शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज्यादा उधार पे थे। ये दोनों चाहते थे कि इनकी लाइफ में सुधार आए, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज्यादा मंथली लोन का इंस्टॉलमेंट थी जो इनको देनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे, जिन्होंने कहा था कि अपने को सबसे पहले पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अपनी सैलरी के 20% हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोग चाहे जितनी मर्जी प्रेशर क्यों ना कर रहे हो। उस प्रेशर को हम ऐसा मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके पैसा अर्न करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये पहले उधार देना लग गए और अपने लिए कुछ सेव नहीं करेंगे तो ये कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने लिए सेव किए हुए पैसों से इन्वेस्ट किए और फाइनली मिलीनियर बन गए। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अमीर मेंटेलिटी वाले लोग अपने स्किल को पूरी जिंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक्स में शार्पेन दी 100 के नाम से बताया गया है। आपने कभी नोटिस किया है, बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी टीवी में कभी दिखाई नहीं जाती। कभी भी फरारी वाले टीवी पर एडवर्टाइज करके नहीं बोले कि आप हमसे फरारी खरीद लो। कोई भी हेलीकॉप्टर की कंपनी या प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग ये सब प्रोडक्ट खरीद सकते हैं वो अपने टाइम कभी टेलीविजन पर वेस्ट नहीं करते हैं। ज्यादातर गरीब मेंटेलिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक कर चुके हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि रेस्ट डिजर्व करते हैं और उन्हें न्यू कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और वो टीवी को देखकर खुद को रिलैक्स करते हैं, और वो सोचते हैं कि वो इन चीजों को डिजर्व करते हैं। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें जिंदगी भर इम्प्रूव करती रहनी है। न्यू चीज सीखना उनका पैशन है। ये चीज ही उन्हें रिलैक्स करती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो उनकी ये मेंटेलिटी होती है कि भाई अब तो लाइफ सेट है, मैं ग्रो नहीं करना चाहता, मैं इसी जॉब में रहूंगा। तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन से बहुत प्रेडिक्टेबल वे से ग्रो करेगी, जिसका मतलब यह है कि हम पैसे बचाने के माइंडसेट में आ जाएंगे। हम हर चीज में पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने का बिल कैसे बचाएं, और पानी पीने का बिल कैसे बचाएं, और पूरी जिंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 घंटा है और एक लिमिटेड विल पावर है, और उन्हें ग्रो करना है, उन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए वो मैक्सिमम काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना वो आउटसोर्स कर देते हैं, और सिर्फ उन स्किल पर काम करते हैं जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल है, जिससे वो और ज़्यादा ग्रो कर पाए। दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा काम आउटसोर्स कर दो और बैठकर टीवी देखते रहो। इसका मतलब यह है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और आपको और लोगों की हेल्प चाहिए तो आप अपने ग्रोथ को रोकोगे नहीं, और इसलिए अपना कामों को आउटसोर्स कर दोगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरों को आपसे ज्यादा मिल रही है, उसके कंपैरेटिवली आपको अभी कुछ मिल रहा है, और अगर आप टैलेंटेड हो
तो ऐसा सिचुएशन बहुत क्रिएट कर दोगे। लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है और इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं आए हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, ताकि हमें फीडबैक मिल सके और उसी टॉपिक को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो कभी मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ी रहे।